एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में और भारत की राजनीति के शिखर पुरुष के रूप में 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में एक नया दर्शन दिया, एकात्म मानववाद का। उस समय पूरी दुनिया पूंजीवाद और साम्यवाद में बटी थी। पूंजीवाद ने कहा श्रमिकों के नाम पर समाज का शोषण था, समाजवाद में व्यक्ति और समाज का संघर्ष था। ऐसी परिस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की मिट्टी की सुगंध और भारत की मिट्टी की प्रकृति और प्रकृति के अनुकूल एक नया दर्शन एकात्म मानववाद दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, हर एक शरीर जैसे है तो शरीर का प्रत्येक अंग एक दूसरे के पूरक है। उनके सामने प्रश्न था कि समाज में व्यक्ति बड़ा, समाज बड़ा था। वो व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक मानते थे। जैसे शरीर में पेट है, आत्मा है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क को विचार चाहिए, पेट को आहार चाहिए, आत्मा को संस्कार चाहिए। इन सब चीज का जो समन्वय है वही एकात्म मानववाद का दर्शन है, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति और समाज का कोई संघर्ष नहीं। ये था उनका एकात्म मानववाद का दर्शन जो 65 के विजयवाड़ा अधिवेशन में आया। एक राष्ट्र मां भारती के सच्चे सपूत के रूप में न चाहते हुए जब उन्हें पार्लियामेंट के अधिवेशन में जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने कहा कि जब तक भारत के प्रत्येक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान हम नहीं लाएंगे तब तक हमारा यह सपना संकल्प अधूरा है। जनसंघ के भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण देश का भविष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मांगते थे। और महामंत्री के रूप में जैसे हमने प्रारंभ का, उन्होंने कई राजनीतिक क्षेत्र में से मानदंड स्थापित किए जो आपकी भी राजनीति में प्रासंगिक है। एक बार बिहार और पंजाब में बिहार और बंगाल में हम कम्युनिस्ट के साथ सरकार बनाए थे और अधिवेशन में जो भी वक्ता बोले इस गठबंधन के विरोध में बोले। जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब बड़े हुए बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर राजनीति के सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत एक अभिशाप है तो राजनीति के भी क्षेत्र में छुआछूत अभिशाप है। कॉमन यूनियन प्रोग्राम के आधार पर हमें किसी भी दल से तालमेल करके सरकार बनानी चाहिए। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार, इस विचार पर विचार करके जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल आया था तो हमें लोकतंत्र संविधान के लिए जनसंघ के दीपक को बुझा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए थे। 89 में भ्रष्टाचार के मुद्दे में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो बाहर से हमें उसको समर्थन दिया था। यह था राजनीति का उनका जो मापदंड था वो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए सार्थक था। कांग्रेस की अर्थनीति, कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की विदेश नीति के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने डायरी पर लिखी थी, लेकिन राजनीति के सलाहकार पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस डायरी का प्राकलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शंपूर्णानंद जी से लिखवाए थे। यहाँ पे पक्ष विपक्ष की बात नहीं, राजनीति में एक पक्ष और विपक्ष को एक साथ लेकर चलने की शिक्षा की बात। और आज जिस अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की बात की थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात की थी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और गांधी जी के विचारों को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम विचारों सिद्धांतों से बिना समझौता किए आज 2014 के बाद और माननीय अटल जी के कार्यकाल की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार